Next is question number 20. From the sum of 4 plus 3x and 5 minus 4x plus 2x square, subtract the sum of 3x square minus 5x and minus x square plus 2x plus 5. Means हमने क्या करना है, ये दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के सम में से ये दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का सम जो है सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इन दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का सम फाइंड आउट करेंगे और इन दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का सम फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द सम ऑफ these two algebraic expression. We get 4 plus 3x and then plus 5 minus 4x plus 2x square. अब ये हम कॉलम मेथड से कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने एक algebraic expression के नीचे दूसरा algebraic expression लिख दिया with their like terms. Means like terms के नीचे like terms. तो ये आ गया हमारे पास 4 plus 5 9, 3 minus 4 minus x and then plus 2x square. इसी तरह हम ये दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो ये वाले हैं इनका हम सम फाइंड आउट करेंगे। तो क्या आएगा, अगेन इसमें भी हमने ऐसे ही करना है कॉलम मेथड से। तो पहले ये फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लेना, उसके नीचे ये दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और उसके नीचे जो है लाइक टर्म्स जो है उसके अकॉर्डिंग हमने लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिख देने। तो क्या आ गया हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3x एंड देन प्लस 5। तो इन दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का सम आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 और इन दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का सम आ गया हमारे पास 9 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि इन दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के सम में से इन दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का सम जो है सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, तो हम इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पहले लिखेंगे 9 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर। इसके नीचे ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख देंगे और ऐसे लिखेंगे सो दैट लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स आए। तो अब 9 के नीचे क्या आएगा 5, माइनस एक्स के नीचे क्या आएगा माइनस 3x, 2x स्क्वायर के नीचे क्या आएगा प्लस 2x स्क्वायर। क्योंकि 9 5 जो है लाइक टर्म है, माइनस एक्स माइनस 3x भी लाइक टर्म है, 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर भी लाइक टर्म है। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो नीचे वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके सारे टर्म का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। सो 9 माइनस 5 4 माइनस 1 प्लस 3 प्लस 2x 2 माइनस 2 0। तो क्या आ गया हमारे पास 4 प्लस 2x. Therefore 4 plus 2x is the required answer. Next is question number 22 B part. Find the value of the polynomial 5x square y plus 3y square plus 6z square x when x is equal to 1, y is equal to 3 and z is equal to 1. हमने क्या करना है, इस polynomial means इस algebraic expression की वैल्यू फाइंड आउट करनी है when x is equal to 1, y is equal to 3 and z is equal to 1. तो हमने क्या करना है, ये तीनों वैल्यूज मींस x is equal to 1, y is equal to 3 and z is equal to 1 इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना। तो क्या आएगा हमारे पास 5 into 1 square by 3, so it becomes 5 into 1 square into 3 plus 3 into 3 square plus 6 into 1 square into 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ गया हमारे पास 5 1 स्क्वायर 1, तो ये बन गया 5 into 1 into 3 प्लस 3 स्क्वायर कितना होगा 9, तो ये आ गया हमारे पास 3 into 9 प्लस 6 into 1 स्क्वायर 1, तो ये आ गया हमारे पास 6 into 1 into 1। तो ये आ गया 5 into 1 into 3 कितना हो गया 15, 3 into 9 27, 6 into 1 into 1 6। तो क्या आ गया हमारे पास 15 plus 27 plus 6। नाउ 15 plus 27 कितना हो गया 42 plus 6 which is equal to 48. Therefore 48 be the required value of this given polynomial when x is equal to 1, y is equal to 3 and z is equal to 1. Next is question number 23 C part. Add the expression 3pq minus p square plus q square, p square minus 4pq minus 4pq plus q square plus 1. अब हम इस तीनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे बाय कॉलम मेथड। तो सबसे पहले हमने ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख देना है। तो क्या आएगा हमारे पास 3pq माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, उसके नीचे ये दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख देंगे और लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ माइनस पी स्क्वायर के नीचे ये पी स्क्वायर आ गया और 3pq के नीचे ये आ गया माइनस 4pq।
और माइनस 4pq इसके नीचे आ गया, और क्यू स्क्वायर जो है वो इसके नीचे आ गया, और 1 वाली कोई टर्म नहीं, मींस कांस्टेंट टर्म इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नहीं है, तो वो हम सेपरेट लिख लेंगे इधर 1। ठीक है, अब हम इसको ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5pq माइनस p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 0 माइनस q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 2q स्क्वायर एंड देन 1, हेंस minus 5pq plus 2q square plus 1 with the required sum of these three given algebraic expressions. Next is question number 24. Subtract a part 3xyz minus x cube minus y cube from z cube plus 2x cube minus y cube plus xyz. मीन्स इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम इसको कॉलम मेथड से करेंगे, तो उस मेथड के अकॉर्डिंग जो है पहले हमने ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है जिसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट z क्यूब प्लस 2x क्यूब माइनस y क्यूब प्लस xyz। अब इसके नीचे हम ये फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे, और ऐसे लिखना है कि हमने लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स आए। तो 3xyz जो है वो किसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे, माइनस x क्यूब इसके नीचे आ गया, और माइनस y क्यूब इसके नीचे आ गया। अब सब्ट्रैक्ट करना है, तो नीचे वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सारे टर्म का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस हो गया, माइनस प्लस प्लस माइनस। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, z क्यूब एज इट इज 2x क्यूब प्लस 1x क्यूब 3x क्यूब माइनस y क्यूब प्लस y क्यूब 0 1xyz माइनस 3xyz माइनस 2xyz। Therefore z क्यूब प्लस 3x क्यूब माइनस 2xyz with the required answer. Next b पार्ट, अब हमने क्या करना है, माइनस m क्यूब प्लस 3mn को 3m क्यूब माइनस 3mn प्लस 8 में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो फिर इसको हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहले लिखना है। तो ये आ गया 3m क्यूब माइनस 3mn प्लस 8। अब इसके नीचे यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लेंगे, और ऐसे लिखेंगे कि लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आए। तो ये आ गया माइनस m क्यूब जो है वो इसके नीचे आ गया, और 3mn जो है वो इसके नीचे आ गया। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो नीचे वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सभी टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 प्लस 1 4m क्यूब माइनस 3 माइनस 6mn एंड देन प्लस 8। देयरफॉर 4m क्यूब माइनस 6mn प्लस 8 विद द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट सी पार्ट, अब इसमें क्या करना है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट करना है 2x स्क्वायर प्लस 3xy में से। तो हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पहले लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3xy, और इसके नीचे जिसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसके नीचे लिखेंगे, और ऐसे लिखना है कि लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लाइक करे। तो 2x स्क्वायर के नीचे आ जाएगा ये x स्क्वायर, और 3xy के नीचे आ जाएगा ये xy, और y स्क्वायर वाली इसमें कोई टर्म नहीं है, तो ये y स्क्वायर को हम ऐसे सेपरेट लिख लेंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो नीचे वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सभी टर्म का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। यहां कुछ नहीं है, इट मींस प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 माइनस 1 टाइम एक्स स्क्वायर 3xy माइनस xy प्लस 2xy एंड देन माइनस y square. Therefore, x square plus 2xy minus y square be the required answer. Next is question number 26. How much x minus 2y plus 3z less than the sum of minus 2x plus 3y minus 7z and 3x minus 7y plus 5z? Means इस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सम से कितना लेस है, मीन्स कितना कम है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सम फाइंड आउट करेंगे, और वो जो सम आएगा दैट सम विल बी ग्रेटर देन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये फाइंड आउट करने के लिए कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सम से कितना लेस है,
तो वो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा इन दोनों का सम, वो उस सम में से इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि x माइनस 2y प्लस 3z जो है इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सम से कितना लेस है। तो पहले हम इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सम फाइंड आउट करेंगे और हम ये करेंगे बाय कॉलम मेथड। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लेंगे, उसके नीचे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लेना है और ऐसे लिखना है कि लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स आए। तो माइनस 2x के नीचे आ गया प्लस 3x, 3y के नीचे आ गया माइनस 7y, माइनस 7z के नीचे आ गया 5z। अब इसको हमने ऐड कर देना है, माइनस 2 प्लस 3 1, तो ये आ गया ओनली x, प्लस 3 माइनस 7 माइनस 4y माइनस 7z प्लस 5z माइनस 2z। अब क्या है कि x माइनस 4y माइनस 2z जो है क्लियरली इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ग्रेटर है। तो हमने क्या करना है कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हम ये पहले लिखेंगे x माइनस 4y माइनस 2z और उसके नीचे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है और ऐसे लिखना है कि लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म आए। तो x के नीचे ये आ जाएगा x, माइनस 4y के नीचे आ गया माइनस 2y, माइनस 2z के नीचे आ गया प्लस 3z। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सभी टर्म का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। इसके आगे कुछ नहीं है तो इट मींस ये प्लस का साइन है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस और ये नेगेटिव है तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस एक्स 0, माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2y माइनस 2z माइनस 3z माइनस 5z। Hence x minus 2y plus 3z is less than the sum of minus 2x plus 3y minus 7z and 3x minus 7y plus 5z by minus 2y minus 5z. So this is the required answer.